आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है, उससे पहले हमें ये याद करना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कौन कौन सी होती है। हमने देखा था कि हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सबसे बेसिक होती है, वो कौन कौन सी थी, मास, लेंथ और टाइम। और वैसे टोटल फंडामेंटल कितनी क्वांटिटीज़ है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम यूनिट्स डिराइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो इन्होंने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ टाइम्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन ए गिवन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटी हमने इन यूनिट्स की हेल्प से डिराइव की है, उन यूनिट्स के अंदर जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कितने टाइम्स आई है, वो नंबर ऑफ टाइम्स को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। एक बार दोबारा से देखो कि जो यूनिट्स हमने इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव की है, वो फंडामेंटल यूनिट्स इन डिराइव्ड यूनिट में कितनी बार इंक्लूड हुई है, उस कितनी बार को मीन्स उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एरिया डिराइव करना है, एरिया को हम क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू लेंथ या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। मीन्स है तो दोनों ही डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, एल इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया का मीनिंग क्या है कि ये लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो लेंथ की हेल्प से डिराइव किया है। और लेंथ कितने बार आई है, 2 बार आई है। तो यहाँ पे एरिया का डायमेंशन कितना होगा, 2। एरिया का डायमेंशन लेंथ में 2 टाइम्स है। अब क्या एरिया के अंदर मास आया है, नहीं आया, तो मास का डायमेंशन 0 है और टाइम का भी डायमेंशन कितना है, 0 है। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार कंटेन्ड है डिराइव्ड यूनिट के अंदर, उस कितनी बार को ही हम क्या बोलेंगे, उसका डायमेंशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखना है। सबसे पहले हम एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो भी क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर वॉल्यूम का निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी, सबसे बेसिक क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम की टर्म में ही उस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एरिया को भी हमें मास, लेंथ और टाइम की टर्म में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल में और ब्रेथ भी क्या है, एक डिस्टेंस, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे एल में। तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर। अब हमें दिखाना है इसको एम एल टी की फॉर्म में, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी। लेंथ के डायमेंशन कितनी बार इंक्लूड हुआ है, लेंथ 2 बार, तो 2 हो गया। क्या इसके अंदर टाइम इंक्लूड हुआ है, नहीं, तो टाइम का डायमेंशन 0। मास इंक्लूड हुआ है, नहीं, तो मास का डायमेंशन कितना हो गया, 0। तो ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। इसी तरह हम निकालते वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ को भी रिप्रेजेंट करेंगे एल से, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी एल से। तो एल कितनी बार आ गया, 3 बार। मास इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ तो मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 3 और टाइम का डायमेंशन कितना आ गया, 0। तो ये आ गया वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l स्क्वायर और t0। अब हम थर्ड देखते हैं डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। अब देखो मास है, मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, L क्यूब। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, मास की पावर कितनी है, 1, तो मास का डायमेंशन कितना है, 1। लेंथ की पावर कितनी है, 3 और ऊपर गया तो कितना होगा, -3 और टाइम है ही नहीं तो इसका डायमेंशन कितना होगा, इसमें 0। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 L - 3 T0। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकालते हैं। अब एक और डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं हम,
फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को रिप्रेजेंट करेंगे हम m से। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालते हैं और उसमें से किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला हमें नहीं याद, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एक्सीलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो एक डिस्टेंस होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे L से, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे T से। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT माइनस 1। तो यहाँ से पुट करेंगे LT माइनस 1 और डिवाइड बाई टाइम। तो LT को ऊपर लेके जाएंगे तो एक और माइनस में हो जाएगा। तो एरिया एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? LT माइनस 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे LT माइनस 2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया MLT माइनस 2। तो इस तरह से हमने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम कुछ और टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। अब हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब मास को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, और वेलोसिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला था, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो MLT माइनस 1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? MLT माइनस 1। इसी तरह अब हम देखते हैं एनर्जी का, या फिर वर्क डन का निकाल लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने देखा था। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? MLT माइनस 2। ये हम निकाल चुके हैं फोर्स का, पीछे डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिख लिया हमने एज इट इज। अब हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करेंगे L से। तो ये क्या बन गया? M की पावर तो 1 ही है, L की पावर कितनी होगी? 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, L स्क्वायर, और T की पावर माइनस 2। तो ये आ गया वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह हम कोई भी एनर्जी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर ले। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्या है? मास। मास को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया। G क्या है? एक्सीलरेशन। ग्रेविटी का एक्सीलरेशन। अब चाहे ग्रेविटी का एक्सीलरेशन या सिंपल एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है LT माइनस 2। और हाइट भी किस में मेजर करते हैं? हाइट भी एक डिस्टेंस होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे L से। तो हमारे पास क्या बन गया? ML स्क्वायर T माइनस 2। तो इस तरह हमने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये बोर्ड लिया, इसके ऊपर हमने एकदम से प्रेस किया और हटा लिया अपना हाथ। मीन्स कुछ टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई किया गया, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो यहाँ पे फोर्स है और कुछ टाइम के लिए, तो इम्पल्स का फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, और टाइम का T। तो यहाँ पे देखो MLT माइनस 1। ये आ गया इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये जितनी भी क्वांटिटीज हमने यहाँ पे लिए, इनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। और इन डिराइव्ड यूनिट को हमने किसके टर्म में एक्सप्लेन किया है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की टर्म में। कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज की कोई ना कोई पावर होती है, या कोई ना कोई उसका स्केयर या फिर क्यूब या इस तरह से कोई पावर होती है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या बन जाती है? डिराइव्ड यूनिट बन जाती है। और इस तरह से मास, लेंथ और टाइम, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर जो ये फॉर्मूला बनता है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी।
तो डायमेंशनल फॉर्मूले की एग्जैक्ट डेफिनेशन है द एक्सप्रेशन, ये वो एक्सप्रेशन है विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज विथ व्हाट पावर, कितनी पावर के साथ डिराइव्ड यूनिट में एंटर करती है। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स का लिया था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, mL_t-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आता है, m0L_t-2। तो यहाँ पे देखो इनको हमने क्या बोला है, डायमेंशनल फॉर्मूला बोला दोनों टर्म्स को। तो इसमें क्या है कि ये वो एक्सप्रेशन है जो क्या शो करता है कि विच फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स मास, लेंथ या फिर टाइम, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज विद व्हाट पावर, कितनी पावर के साथ एंटर करती है। यहाँ पे मास की पावर 1 है लेकिन एक्सेलरेशन में मास की पावर 0 है, तो ये होता है इसकी पावर। तो विद व्हाट पावर एंटर इनटू द डिराइव्ड यूनिट, फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। तो डिराइव्ड यूनिट के अंदर ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कितनी पावर के साथ एंटर करती है, उस एक्सप्रेशन को ये हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूले की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इसके बाद कोई भी हम एक एग्जांपल जो हमने डिराइव किया फोर्स का या फिर लीनियर मोमेंटम का, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो डायमेंशनल इक्वेशन की डेफिनेशन होगी द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन्ड होती है, बाय इक्वेटिंग, इक्वेट करना, इक्वेटिंग का मतलब इक्वल का सिंबल, बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट, कि जो भी हमने फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो यूनिट हमने डिराइव की है उसको हमने क्या नाम दिया, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स का नाम दिया है, तो फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करना विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से mL_t-2 इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ये वाली टर्म क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, सिर्फ ये टर्म डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड यूनिट, और इन दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल डाल दिया तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, जैसे डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, डायमेंशनल का मतलब जिसका डायमेंशन होता है, जिसका कोई ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है, डायमेंशनल फॉर्मूला है तो वो, तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन। वेरिएबल का मतलब उसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, वो चेंज होती रहती है, तो उनको हम डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज डायमेंशन एंड हुज वैल्यू चेंजेस। तो ये डेफिनेशन लिखनी है एज इट इज। क्या थी डेफिनेशन, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज डायमेंशन एंड whose value changes from time to time, या फिर from one quantity to other quantity। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0L²t0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करता है कि एरिया किसका एरिया है। सर्कल का एरिया अलग होगा, स्क्वायर का एरिया अलग होगा, और रेक्टेंगल का एरिया अलग होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो हो गया डायमेंशनल वेरिएबल का एग्जाम्पल। और वो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो इस तरह से ये सारी टर्म्स, एरिया है, वॉल्यूम है, या फिर वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सारी की सारी टर्म्स कौन सी होती है, डायमेंशनल वेरिएबल होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमेंशनल कांस्टेंट। यहाँ से फिर डायमेंशन आ गया। डायमेंशन का मतलब जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो ऐसी कौन सी टर्म होगी, एक हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट, इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम c से, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L_t-1, m0L_t-1, और इसकी वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट कर गया, फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा इतनी ही होती है, ये वेरी नहीं करती है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया स्पीड ऑफ लाइट। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज
which possess dimension and have constant value is known as dimensional constant। इसकी और भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि हमने लिया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहाँ से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। थर्ड डेफिनेशन है डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो। वेरिएबल का मीन जिसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एंगल। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। आर्क का मतलब क्या होता है, एक डिस्टेंस l, और रेडियस का मीनिंग भी एक डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, m0 l0 t0। मीन्स इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। जीरो के पावर का मीनिंग क्या होता है, कोई मीनिंग नहीं होता, ये 1 के इक्वल आ गई। तो मीन्स वो क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा चेंज। एंगल की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, कितनी डिग्री तक भी ये वेरी कर सकता है, तो इनको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव no dimension but have variable value, which have no dimension but have variable value is called dimensionless variable। तो इसका एक एग्जाम्पल है एंगल, दूसरा हो जाएगा स्ट्रेन। और भी एग्जाम्पल है बट वो जैसे स्ट्रेन है वो नेक्स्ट यूनिट्स के अंदर आएगा कि स्ट्रेन होता क्या है। तो अभी के लिए एक ये याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस का मतलब जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो। कांस्टेंट का मीनिंग जिसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्योर नंबर होगा, कोई भी प्योर नंबर लाइक 1 2 3 4। अब इनका ना तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला और 1 की वैल्यू तो क्या हमेशा 1 ही रहेगी, मीन्स वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट में क्या आएंगे, सारे के सारे प्योर नंबर्स। तो ये थी हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशंस।